जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के पीवाईक्यू के प्रश्नों को। जो 100 प्रश्न होते हैं उन सभी 100 प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। जीके जीएस की बातें करेंगे, करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। और ये जो पेपर है 7 तारीख तीसरा महीना 2023 का पेपर है, इसमें सॉल्व करेंगे। और हम बता दें कि आरआरबी में प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। और सभी प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं। और 100 प्रश्नों में जो है कितना समय दिया रहता है, 90 मिनट। यानी 90 मिनट में 100 प्रश्न को करना रहता है। और ये भी बता दें कि इसमें माइनस मार्किंग भी पाई जाती है। अब माइनस मार्किंग कितनी होती है, तो 1/3, यानी अगर 3 प्रश्न गलत किए हो तो 1 प्रश्न आपका जो सही वाला कट जाएगा। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है, तो यूएसए से संबंधित, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हालांकि करंट का क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट, सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना यानी फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है, तो न्यूजीलैंड में। अगर कहेगा गर्म पानी का झरना किस देश में है, तो न्यूजीलैंड में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है, ये पूछ लिया गया है। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है, तो इसका जो है इसमें क्या, इस दिन क्या किया गया था, खास बात, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बताया हूँ। आप देखो, इसमें कई सारी बातें जो है आती हैं। कहीं कहीं 552 मिलेगा, कहीं कहीं 562 मिलेगा, कहीं कहीं 562 मिलेगा। अब ये ऑप्शन के हिसाब से रहेगा कि ऑप्शन किस हिसाब से है। अब इसमें ना 552 है ना 562 है, ऑप्शन 565 है, तो यानी डी ऑप्शन यानी 565 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें तीनों जो है 565 भी, 552 भी और 562 भी। अब ऑप्शन के अनुसार रहेगा वहाँ कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, तो 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की है, तो सतनार। किसने की है, सतनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है। एसईओ का फुल फॉर्म पूछा है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार का मालवेयर के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ट्रोजन हॉर्स, ज्यूस, वायरस या स्पाईवेयर। तो ट्रोजन हॉर्स या फिशिंग उसको कह सकते, क्या फिशिंग कह सकते हो। तो इसको जो हालांकि बोर्ड ने गलत मान लिया था, तो वही मानिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहा जाता है, गुरुत्वानुवर्तन। यानी पौधे जो है जमीन के नीचे जड़ जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण और ऊपर भी जाती है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, तो इनको क्या कहा जाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी का प्रारंभ कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से सोडा वाटर जैसे वतित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने पढ़ाया है, कोका कोला हो या सोडा वाटर हो, इसमें क्या हो पाई जाती है, कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो
कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बायोलॉजी में पढ़ाए हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है, हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और उसी को हेक्सले महोदय ने जीवन का आधार कहा है। तो जीवन का आधार पूछ लिया जाता है, कोशिका द्रव्य को किसने कहा है? तो या जीव द्रव्य को किसने कहा है? तो हेक्सले महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन गैसेस। GHGs का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं? किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो नदी पर निर्मित बांध जो 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है, क्या है? तो इंगा। क्या है? डी ऑप्शन यानी इंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो आगरा में। अकबर का जो है मकबरा कहाँ है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था IMF यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो डी यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के। तो NDB की स्थापना किस सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जल डमरू भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से के मन्नार से पृथक करता है? तो पाक जल डमरू। कौन सा? पाक जल डमरू, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा गया था? तो 1973 से 74 को। 1973 के 74 में जो बजट पेश किया गया था उसे क्या कहा गया था? काला बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय, पेय और कप। अब चाय, पेय और कप में कौन सा सही हो जाएगा? तो पेय के अंतर्गत क्या आता है? चाय, लेकिन कप क्या है? अलग है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? CPI तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक है? आयोडीन। ये सभी को पता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो क्या हो जाता है? घेघा रोग। और थायराइड ग्रंथि में जो है चलाने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो जो है किसका? फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टिबिंदु यानी निकट मतलब सबसे न्यूनतम दूरी तक क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ये आना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है। पूछना चाहिए व्यक्ति को स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी देखने के लिए होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। अगर प्रश्न पूछ ले न्यूनतम दूरी परावर्तन के लिए कितना, ध्वनि परावर्तन के लिए कितना हो, तो कम से कम 17 मीटर। ये भी याद रखना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कान में कितने सेकंड तक जो है आवाज़ रहती है? तो 1/10 सेकंड तक। कितने? 1/10 या फिर 0.1 सेकंड भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग, अब ये दूरी पूछ लिया कितना दूर था? तो 240 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी जो है दांडी मार्च किए थे, नमक पर कम कर जो है अंग्रेज लगा दिए थे, इसीलिए तो दूरी पूछा है। तो 240 किलोमीटर। आगे, यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य है तो वह अवयव क्या होता है? हमें तो उसका क्वेश्चन हो गया, शून्य अवयव हो जाएगा। आगे, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा
आकृतियाँ निकली हुई होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विल्ली। क्या कहा जाता है? विल्ली। और ये अंगुलीनुमा जो संरचना होती है यह क्या करती है? विटामिन, प्रोटीन इन सबको अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन आदि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, ये तो है, क्योंकि अफ्रीका को देखेंगे तो अफ्रीका से ही कट के गोंडवाना लैंड गया है। जो अफ्रीका यहाँ से इसे कटा है यही जाकर जो है गोंडवाना लैंड है। ऑस्ट्रेलिया ये भी है, भारत भी, लेकिन फ्रांस नहीं है। ये भी मैं फिजिक्स में जो है भूगोल में पढ़ाया हूँ पूरा डिटेल से। आगे नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP 15 अगस्त और किस डेट को शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 1945 ईस्वी को, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के जो है शुरुआत 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह से सतह में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश फर्स्ट में जो क्या लगाया जा रहा? तो नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस यानी 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस पूछ लेगा तो 10 जनवरी को। और मातृभाषा दिवस पूछ लेगा तो 21 फरवरी को। आगे, थल भारी पानी संयंत्र कब शुरू किया गया था? तो 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ है? तो चोल राजवंश। किसके? चोल राजवंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा जो है अच्छा इसमें क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का मतलब क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर हम लोग जो है GK GS करंट ये सभी कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं NTPC के PYQ को देखेंगे। और ये सीरीज जो है NTPC PYQ की इसमें सीरीज चल रही है। और इस वीडियो से आप सभी लोग देख करके टॉपिक को पता लगा सकते हो। और टॉपिक को पता लगाने के बाद उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी जो है NTPC 10+2 का एग्ज़ाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है बेनिफिट करेगा। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में तो सभी लोग को मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ, उसमें पढ़ा ही रहा हूँ, तो बात तो समझ में आ रही होगी कि हाँ चीज़ें ये पढ़ाया गया है। बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो उस टॉपिक को जो पढ़ने का प्रयास करें। तो ये जो पेपर है NTPC का
7 तारीख 3रा महीना 2021 का पेपर है। अब इसको देखते हुए हम चलते हैं और इसमें बता दें, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं, यानी 100 नंबर के होते हैं। और टाइम कितना मिलता है तो 90, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहता है। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग कितनी होती है तो 1/3 होती है। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन 1, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये डेट पूरा मैं लिखवाया हूँ। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाए जाते हैं तो इस जो है नवंबर में मनाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? अगर कहेगा कृत्रिम ताजे पानी की झील कहेगा तो कौन सा है? शिवाजी सागर झील। कौन सी है? शिवाजी सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बुलेट ट्रेन भारत के कौन से शहरों के बीच चलाए जाने की उम्मीद है तो, यानी पहली जो बुलेट ट्रेन चली है कहाँ से कहाँ चली थी तो मुंबई से और अहमदाबाद के बीच। कहाँ चलाने का बात चल रहा था? मुंबई और अहमदाबाद के बीच। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था? ये बताना है। तो कौन सा सुधार पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय? तो विधवा पुनर्विवाह। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? अभी उस समय का करंट क्वेश्चन था, इस समय वाला करंट क्वेश्चन आप सभी को हम दे देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत की पहचान करना है। इक्का, प्यादा, घोड़ा और ऊंट। इसमें इक्का अलग है। क्या है? इक्का अलग है क्योंकि ये ताश की पत्ती है। बाकी प्यादा, घोड़ा, ऊंट ये जो है अलग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम से नहीं है? अब नहीं पूछा है तो चोंगली, नट पूजा और बिहू ये तो असम से हैं, जबकि काठी नहीं है तो गलत की बहन गलत सही ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? देखो, अगर बाघ सबसे अधिक कहेगा तो एमपी लगाना है। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तब भी था अभी भी है। और संख्या बाघों की पूछ लिया जाता है 3925 या कुछ ऐसे है, तो इसको हम करंट में जो है करा देंगे। आगे, परम शिवाय स्वदेशी और असेबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसको बताना है। तो IIT-BHU में स्थापित किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यानी भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पे? अब देखो सिंपल सी बात है, वन का कहाँ है? देहरादून में है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे, जी का मान अधिकतम होता है, अभी क्या बताया नहीं हूँ, सब क्वेश्चन बताया हूँ। जी का मान अधिकतम पूछा है तो ध्रुवों पर होता है, और न्यूनतम पूछेगा तो केंद्र पर होता है, जो है विषुवत रेखा पर होता है। और शून्य कहेगा तो केंद्र पर, यानी अगर आप पृथ्वी के केंद्र में चले जाओगे वहाँ भार शून्य हो जाएगा। और सबसे अधिक भार कहाँ होगा? ध्रुवों पर। और सबसे कम भार कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? सिक्किम से जुड़ी है, असम से जुड़ी है, पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, जबकि ओडिशा से नहीं है। तो नहीं पूछा है तो नहीं की बहन इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में से घर्षण बल न्यूनतम होता है? यानी किस में घर्षण बल बहुत कम यानी न्यूनतम सबसे कम होता है? द्रव में नहीं,
स्लाइडिंग, रोलिंग या स्थैतिक में? तो रोलिंग में। अगर किसी को इसे ढगरा कर ले जाएंगे, यानी जैसे टायर चलता है ढगराते हुए, तो वहाँ पे सबसे कम घर्षण बल होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है, यानी एंड्रॉयड कौन सा प्रकार नहीं है? तो कैंडी, इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो सैन्य सीमांकन रेखा। किस नाम से जाना जाता है? सैन्य सीमांकन रेखा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो लुम्बिनी से। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम नहीं, बारडोली नहीं, पावापुरी नहीं, कहाँ से है? लुम्बिनी से है। तो गौतम बुद्ध कहाँ के? लुम्बिनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? तो मार्कोनी, गुलेर्मो मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन का उपयोग पुस्तकालयों में इन हाउस गतिविधियों के ऑटोमेशन और विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाओं प्रदान करने में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ई ग्रंथालय, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन जो है संसद से पूछा जाता है कि वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है। तो नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग गेट। क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना असंगत कौन सा है? पेचकस, हैंगर, ड्रिल, पाना। वो सब हथियार काम करने का है, जबकि हैंगर कपड़ा टांगने वाला होता है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही क्या है? असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत बताना है। पिन कोड, पोस्ट कार्ड, पार्सल या पत्र। अब इसमें जो है पिन कोड अलग है, बाकी पोस्ट कार्ड, पार्सल, पत्र ये सभी उसका जो पार्सल करने की चीज़ें हैं, जबकि पिन कोड जो है उसका कोड है, यानी जिससे पार्सल करते हो उसका कोड ही क्या है? पिन कोड। तो इसको पापा मान सकते हो सभी, और सभी क्या है? बेटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त बजट का एक घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? तो ज्ञापन निष्कासन अनुदान नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है, ये बताना है। एथिलीन, जिब्रेलिन, एबिसिसिक अम्ल, प्रोलैक्टिन। देखो एथिलीन भी है, फल को पकाता है, जिब्रेलिन भी है और एबिसिसिक अम्ल भी है, जबकि प्रोलैक्टिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये तो सभी को पता है, 1576 ईस्वी में। तो इसका हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? कौन सा नहीं था? युवा पार्टी या युगांतर या अनुशीलन समिति या अभिनव भारत। तो युगांतर भी था, अनुशीलन समिति भी, अभिनव भारत भी, लेकिन युवा पार्टी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसी कोचों में सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई पहल संचालित की है। रेल बंधु इनमें से एक है। यह किससे संबंधित, यानी रेल बंधु जो है किससे संबंधित है? तो प्रत्येक रेलगाड़ी में चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति से संबंधित है, यानी हर रेलगाड़ी में जो है एक चिकित्सा अधिकारी रहेगा। यही किसके तहत? रेल बंधु के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने जून 2020 में मंगल के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन की अवधि कितनी, ये बताना है। तो कम से कम 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में ODBC का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। तो ADC का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डाटा
बेस कनेक्टिविटी, ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2012 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो लंदन में। एक जो है खेल कहाँ पे होंगे इसके बारे में पूछा जाता है, तो लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया था? तो यूरोप की मुद्रा क्या है? यूरो। तो इसको कब अपनाया गया था? जनवरी 1999 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, किसने कहा है? तो अरविंद घोष ने कहा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये बताना है। अप्रणोदक ये तो है, प्रशीतक है, झाग उत्पन्न वाले ये भी है, लेकिन डामर नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं की बहन नहीं इज द करेक्ट आंसर। तो डामर यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 280। 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए गए? अभी अनुसूचित पूछा गया है, तो अनुसूचित जो है सीटों का आवंटन किस में है? चौथी अनुसूची में। अब पॉलिटी को कंप्लीट इसमें मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ से देख सकते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्प्स जो विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है, आल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है, ये बताना। नहीं पूछा, इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रश्न घुमा के आ रहा नहीं वाला और सब लोग हाँ वाले में लगा देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? बेल्जियम। कौन सा हो जाएगा? बेल्जियम, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लोकायुक्त के असत्य बताना है। तो यह नागरिक शिकायत की जांच की निगरानी करता है, तो करता है। यह दुष्प्रशासन की वजह से नागरिकों के साथ हुए अन्याय और कठिनाई से संबंधित शिकायतें की जांच कर सकता, हाँ कर सकता है। वह लोक सेवा को द्वारा किए गए सत्ता के दुरुपयोग के आरोप की जांच कर सकता, ये भी कर सकता है। लोक आयोग सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं, वो कर सकता है। लोकायुक्त तो किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है विधेयक जो है वित्त के मामले में। तो इसी का डी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए गलत पूछा गया, तो गलत की बहन इज द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये तो सभी को पता है, पढ़ाया भी गया, लिखाया भी गया, विद्युत मोटर। अरे पिसान पिसाने सब लोग जाते होंगे, तो पिसान जो पिसाया जाता है किस द्वारा? विद्युत मोटर द्वारा। तो विद्युत को किस में कन्वर्ट करना है? यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में ही बता दिया था इसको। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। काकरा पार कहेगा तो गुजरात में। नरोरा कहेगा तो यूपी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्लेषण रिपोर्ट आधारित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2020 के मुताबिक इनमें से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित? अगर कहेगा ना तो अभी भी लगा देना है दिल्ली। अच्छा शहर पूछेगा तो कानपुर, और जो है केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर कौन सी अक्रिय गैस का पता लगाया है? तो आर्गन का। किसका? आर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने करने के अधिकार संबंधी प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल को लगाओ, कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 41 में, यानी अनुच्छेद 41 में कहा गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए
जो है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 41 के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुमाला राय प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो तिरुमाला पूछा तो अराबिदो, कौन से? अराबिदो, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा कमीज, तो लकड़ी का क्या होगा? फर्नीचर, यानी कपड़ा से कमीज बनता है और लकड़ी से फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो, क्रिकेट का अंपायर, तो वॉलीबॉल के जो वो होता है कौन, क्या कहलाता है? रेफरी। जिस प्रकार क्रिकेट में अंपायर निर्णय लेता है, उसी प्रकार वॉलीबॉल में रेफरी। तो इसका जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में हमने जो है एनटीपीसी के पीवाई को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो टॉपिक देखने को मिल रहा उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें। थैंक यू। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के पीवाईक्यू को देखेंगे, और उसमें पूरे 1 से 100 प्रश्नों को देखेंगे। जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। और ये जो पेपर है 1 तारीख 4 महीना 2021 का पेपर है, यानी एनटीपीसी 2021 में जो हुआ था उसका ये पेपर है। हम इसमें बता दें कि एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी 10+2 और भी, तो उसमें 100 प्रश्न होते हैं, और 100 प्रश्नों में सभी प्रश्नों में 1-1 नंबर दिए जाते हैं। और कितना टाइम होता है? तो 90 मिनट, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को करना रहता है। और सभी क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 1-1 नंबर के। और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं, लेकिन अगर 1/3 यानी 1/3 जो है माइनस मार्किंग भी होता है। यानी अगर आप 3 प्रश्न को गलत किए हो तो एक वो तो सही, गलत वाला तो गलत होगा ही, लेकिन एक जो आपका एक्स्ट्रा यानी सही वाला प्रश्न है वो भी कट जाएगा। यानी 1/3 क्या है? माइनस मार्किंग है। अब इसमें देखते हैं, सारे प्रश्नों को धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। अब इसमें ज़्यादातर हम क्वेश्चन को करेंगे कौन सा? जीके जीएस वाले पोर्शन को। पहला है 5 मार्च, हालांकि एक करंट का क्वेश्चन है। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करता है? यानी जो PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, यह किसको लाभ करता है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। हालांकि ये जो योजना है ये सदाबहार होता है, यानी 2014-15 का 2025 में भी योजना पूछे जा सकते हैं। तो योजना को जो है सभी योजनाओं को देख लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका सी ऑप्शन था, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? अब ये तो मैं पढ़ाया हूँ। किस संशोधन को? 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहते हैं या लघु संविधान कहते हैं। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी 42वां संविधान संशोधन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो 42वां संविधान संशोधन, इसमें कई सारी बातें कही गई थी। पहली बार जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था। इसी के द्वारा जो है प्रस्तावना में धर्म, अखंडता, निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य जो है कितने हैं इसमें? तो 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे, यानी जब जोड़े गए तो 10 थे, यानी जुड़े जब। और वर्तमान में कितने? 11। लेकिन कितने की बात चल रही थी? तो 8 की। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात कितने की चल रही थी? 8 की, लेकिन जोड़ा कितना गया? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। कहाँ से? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायूकाइन क्या है? बायूकाइन ने इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया? ये बताना है। तो किसने प्रस्तुत किया? क्रिप्टो करेंसी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार
किसके शासनकाल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के, यानी MBT। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दिल्ली का विस्तार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेसे है? अब ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर मानव निर्मित रेसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? रेयान। क्या हो जाएगा? रेयान। अगर कहेगा जो है अब जूट और रेशम के एक क्या है? प्राकृतिक रेसे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ये बताना है। तो कहाँ है? फतेहाबाद। कहाँ है? फतेहाबाद में, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अब इसमें जो पूछा खरीफ की फसल, अब फसल कितने प्रकार से बोई जाती? 3 प्रकार की। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, और इन दोनों के बीच में जायद फसल बोई जाती है। जायद। अब याद कैसे करेंगे? रबी यानी सूर्य, सूर्य की आवश्यकता कब पड़ती है? ठंडी में। खरीफ यानी जो है इसको कह सकते हैं गर्मी वाली। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वार। इसमें पूछा कौन सा खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूँ है, क्योंकि गेहूँ कब बोई जाती है? ठंडी में, यानी जाड़ा में, यानी रबी की फसल। आगे ऐसे करके याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद हो जाएगा। इनमें भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? अब इसको भी मैंने बताया है। कौन सी बंदरगाह को है? मुर्मुगोवा है, या कांडला है, या तूतीकोरिन है, या कोच्चि है? तो किसको बदला गया? किस बंदरगाह का नाम? कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके अब क्या किया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगर मुर्मुगोवा का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेहावा शेवा। क्या नाम है? नेहावा शेवा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है? तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो वर्तमान में भी राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? जो है मल्लिकार्जुन खड़गे। और राहुल गांधी जो है वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? यानी ये बहुत जो है बार मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन में बताया हूँ, फिशिंग होता। क्या होता है? फिशिंग, यानी चोरी से अगर मैं आपका जो पासवर्ड हो, ईमेल आईडी हो, ये सब जानकारी को चोरी से करूं, प्रयास करूं पाने का, यह क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। आगे ये फिशिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब इसमें बताना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और गैसें, यानी गैसों के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग मात्रा में, यानी अलग अलग रूप है, लेकिन दोनों क्या है? गैस है। तो इसका जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कोलाइड पूछ लिया है। कोलाइड हमने पढ़ाया है केमिस्ट्री में। क्या बताया है? जो एक होता है निलंबन, एक होता है कोलाइड। कोलाइड से और जो है पतला क्या होता है? नहीं, कोलाइड से और ज़्यादा जो है कठोर यानी बड़ा क्या होता है? निलंबन। यानी इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोलाइड इनसे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, जबकि जो पानी में अगर बालू रख देंगे तो निलंबन का कार्य करेगा, तो उससे प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? ये भी पढ़ाया हूँ। अब ये किसको नहीं पता होगा? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको भी मैं डिट्टो कराया हूँ। पृथ्वी, देश और राज्य, एक क्या है? तो पृथ्वी ही देश है, देश ही क्या है? राज्य है, यानी तीनों जो है एक दूसरे से लगे हैं, यानी बी आप जो है नहीं, इसमें ये वाला हो जाएगा, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? देखो पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के अंदर देश होता है, देश के अंदर
राज्य होता है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो 2007 ईस्वी में। राष्ट्रीय किसान नीति यानी एनपीएफ को मंजूरी कब मिली थी? 2007 ईस्वी में। आगे, अब तेजस क्या है? तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया? हालांकि तेजस तो एक हवाई जहाज है, फाइटर विमान है, लेकिन इसको बनाया किसने है? तो यानी स्वदेशी निर्मित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी किसने बनाया है? HAL। HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सुपोषण। किस नाम से जाना जाता है? सुपोषण। अब किसी चीज़ को अगर पोषण मिले तो वृद्धि करेगा, तो इसी को ही तो सुपोषण कहा जाता है। तो क्या है इसका? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? अब जैसे राष्ट्रीय एकता एकता दिवस किसके? जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिवस पर। तो ऐसे ही जो है पराक्रम दिवस किसके? तो ऐसे ही एक प्रश्न जो पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण सेकंड के, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब स्थापना पूछा है तो 1935 ईस्वी को। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी। आगे, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम, कौन सा? गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। अब 2014 में चालू किया गया था, तो उस समय इसका नाम क्या था? नमामि गंगे, यानी नमामि गंगे के तहत गंगा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना था, जो मोदी जी का नारा था, लेकिन ये जो है कभी साफ है नहीं हो पाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1993 ईस्वी में पाकिस्तान यानी पाकिस्तान या पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। एक कई बार मैं बताया हूँ कि यानी पाक शब्द किसने दिया था? रहमत अली की नहीं? हाँ है। तो पाक शब्द किसने दिया था? रहमत अली। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पाक शब्द किसने दिया? रहमत अली। निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके होते हैं? तो 23.5 डिग्री। जो पृथ्वी का है वही वाला, यानी पृथ्वी कितने झुकाव में है? तो 23.5। आगे, बैंडीकूट निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? अब बैंडीकूट यह एक जल निकास स्वच्छ रोबोट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अब बताना चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वराह यानी VV गिरी। यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो लेबर पार्टी से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपराष्ट्रपति कहेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे, विनय और शुद्ध पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? अब इसको कई बार लिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ। कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध से। अब विनय में ना से याद करना नियम कानून, यानी बौद्ध धर्म के नियम कानून किस में उल्लिखित है? तो विनय पिटक में। शुद्ध पिटक में क्या है? इनकी जो है मतलब जो चीज़ इनकी कैसे कैसे कार्यक्रम करना है, ये सब किस में है? शुद्ध पिटक में। तो विनय पिटक और शुद्ध पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे, निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? अब ये थोड़ा सा अंदर क्वेश्चन पूछ लिया है। मूसी, घाट प्रभा और तुंगभद्रा, ये सब जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जबकि मंजीरा इसकी सहायक नदी नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? मूसी, तुंगभद्रा और घटप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो रोलेक एक्ट के, जिसको पोस्ट डेटेड चेक की भी संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो बताना कौन सा जो है युग्म गलत है। असम में बिहू सही है और गुजरात में गरबा ये भी सही है, छत्तीसगढ़ में डगला ये भी सही है, लेकिन उत्तराखंड में तबली ये गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? अब महात्मा बुद्ध से संबंधित है, यानी अब बोधिसत्व यहाँ थोड़ा सा अंदर चला गया है। जैन धर्म, महायान धर्म, सिख धर्म या हीनयान। तो ये जो बोधिसत्व शब्द है ये किसने गढ़ा था? महायान बौद्ध धर्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों की विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? कौन किया था? तो मौर्य प्रशासन को कौटिल्य ने। अब मौर्य को प्रशासन को किसने किया था? कौटिल्य। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूरोप। अब इंडिया तो एक देश है, जबकि और सभी क्या है? महाद्वीप है। तो इसमें अलग कौन है? इंडिया, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो इसका जो है जॉन मेनार्ड कीनेस, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBAFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो मांग आधारित जमा स्वीकार करना। ये बैंक से क्वेश्चन पूछ लिया गया, इकोनॉमिक्स से। आगे अब इसमें बताना है उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। इंटरपोल का मुख्यालय क्या वाशिंगटन DC है? नहीं। WHO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में, जबकि ये गलत है। ESRO का मुख्यालय ब्रुसेल्स, गलत है, जबकि गॉट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और पूर्ण रूप का गलत युग्म है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म, ये गलत है, जबकि यूनिवर्सल जो है URL का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिजर्व लोकेटर ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा है, गलत है, जबकि क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। यही तो है, गलत है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही है। फैक्स का क्या होता है? फेसीमाइल, क्या होता है? फेसीमाइल। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जबकि ये ऑप्शन गलत पूछा है, तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताओ। अब ये सब क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो में पढ़ाया हूँ सभी को। क्या है? इनेक। इसको क्या कहते हैं? इनेक। अगर बोलेगा पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर का नाम पूछेगा तो इनेक, जबकि पहला कंप्यूटर कहेगा तो अबेकस। क्या है? जिसको गणितीय मतलब गणित जोड़ने घटाने के रूप में प्रयोग करते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत एवं विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करता है। अब इसको कौन नहीं जानता, सब पढ़ाया गया है। मृतोपजीवी। क्या है? मृतोपजीवी। इस सड़े गले पेड़ पौधे से क्या करते हैं? कूड़ा कचरा से अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका द्वीप भारत। तो भारत क्या है? प्रायद्वीप है। श्रीलंका के चारों तरफ पानी है तो श्रीलंका को क्या कहा जाता है? द्वीप। जबकि भारत के 3 तरफ से पानी है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस सेशन से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में वो कैसे क्लासेस चल रही हैं। कहीं ना कहीं सारी चीज़ पता चल रहा होगा। आगे एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, किलोग्राम द्रव्यमान है तो किलोमीटर क्या है? सबको पता है, लंबाई। किलोग्राम से द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, लंबाई को मापने के लिए किलोमीटर। अब इसमें 100 वाले में क्या है? नाइट्रोजन, आयरन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन सा अलग है? अब नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन सभी गैस हैं, जबकि आयरन क्या है? धातु है। तो ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके पीवाईक्यू को, यानी एनटीपीसी का जो पेपर हो चुका है उसको इसमें सॉल्व कराएंगे, देखेंगे और इसमें पूरे 100 प्रश्नों को देखेंगे। कितने? 100। 1 से लेकर 100 प्रश्नों को पूरे को देखेंगे और वहाँ से गेस हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर है आपका 5/4/2021 का पेपर है एनटीपीसी का। और इसमें हम बता दें एनटीपीसी के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन आते हैं। और सभी प्रश्न जो है कितने नंबर के होते हैं? 1 नंबर के। माइनस मार्किंग क्या होता है? तो हाँ होता है, यानी 1/3 माइनस मार्किंग होता है। अब इसको देखते हैं पेपर को। अब ये अनुपात से क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताओ। अब एक देश और राज्य और राजधानी के नाम से पूछ लिया तो दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। पटाखा किस देश की मुद्रा है? अब ये तो सभी को पता, मैं पढ़ाया हूँ, लिखाया भी हूँ। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाखा। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म RDRAM क्या का पूर्ण रूप क्या है? तो एक जो है पूर्ण रूप फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है तो RDRAM का फुल फॉर्म क्या है? रीड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? नहीं, रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कंप्यूटर का जो है एक क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें असंगत छांटना है। कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, फिल्म में ये सभी पाए जाते हैं, कॉमेडी भी, रोमांस भी और एक्शन भी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ये पापा हो गया, सभी बेटवा हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? अब ये किसको नहीं पता है? भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, ये वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब ऊपर जाते जाएंगे छोटी होती चली जाएगी, सबसे बड़ी पूछेगा तो भूमध्य रेखा। इसको जीरो रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। आगे VDU क्या है? तो ये तो मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है?
मॉनिटर, यानी जिसमें दिखाई देता है सारा चीज़ वो क्या होता है, मॉनिटर। आगे अब ऐसे प्रश्नों मतलब क्या ही बताया जाए, मैथ का सब बढ़िया लगाए हैं। आगे अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसको मैं कई बार याद करवाया हूँ। 13वें शिलालेख में। कौन से? 13वें शिलालेख में है। आगे यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ट्यूरिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? अब देखो ये किसको नहीं पता है, एस नहीं, नागफनी। अब भारत के पर्वतीय वन पूछा है तो नागफनी तो राजस्थान में है, चिनार भी नहीं, कौन सा हो जाएगा? चीड़ हो जाएगा। भारत के पर्वत पर कौन से वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं? चीड़। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। तो उजाला योजना। कौन सा? उजाला योजना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? तो जीन हेनरी ड्यूनेट। आगे प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई है? 28 अगस्त 2014 को। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। आगे भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा है उसमें जो है। आगे मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? यानी सामान्य कितना होता है? तो 120। अगर पूछेगा कैसे लिखा जाता तो 120/80। ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें अलग बताना, ड्रम से याद आ गया मुझे वो वाला जो भी मार्केट ड्रम में भरी गई थी एक लाश को। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। ड्रम, तार, गिटार, तुरही। इसमें तार अलग है जबकि सभी जो है एक है। आगे मगध की राजधानी कहाँ है? ये तो सभी को पता है, राजगीर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा अस्तबल में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, सभी पुस्तकें मेजें हैं, तो इसमें आंसर कैसे लगाओगे इसको बता देते हैं। कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं यानी कुर्सी हो गई, कुछ का मैटर यही होता है, मेजें हैं, सभी पुस्तक मेजें हैं और इसी के अंदर पुस्तक है। अब निष्कर्ष क्या है? कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। क्या निष्कर्ष है? कुछ पुस्तकें जो हैं कुर्सियां हैं, तो दूर का रिश्ता तो बनाना ही नहीं है, तो गलत। कुछ मेजें कुर्सियां हैं, तो ये ऑप्शन सही है, यानी निष्कर्ष सेकंड सही किस में? ऑप्शन में, बी वाले में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई? अब एक करंट का मैटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला पूछेगा तो यूपी है, तो राज्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा बिहार हो जाएगा। कौन सा? बिहार। पहले पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूछ कहेगा तो दिल्ली। आगे इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? अब इसको कौन नहीं जानता है। जल के लिए जाइलम और भोजन के लिए या फ्लोयम, ये सब पढ़ाए गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हरित लवक क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S होते हैं। जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है, यानी जल को ले जाने में कार्य कौन करता है? जाइलम। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है, निम्नलिखित में से एक दिशी कौन सा है? तो जाइलम एक दिशी होता है। कोश का द्रव्य क्या है? तो कोश का द्रव्य जीवन का आधार कहा जाता है। किसने कहा है? हेक्सले महोदय ने कहा। अब इसको बताओ कौन नहीं पढ़ा है? सब पढ़ा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। आगे
सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट इस सोवियत संघ द्वारा किया गया था। ये भी पढ़ाया हूँ। आगे, पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बताना कौन सा तकनीक? ADSL। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण। अब देखो, द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। किसने दिया है? कैरोलस लीनियस। आगे, पृथ्वी का निकटतम तारा। आप बताओ, क्या ये नहीं पढ़ाया हूँ? कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा हो जाएगा। जो है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य और इनसे भी नज़दीक कहेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तृतीय अनुपाती पूछा है तो b² यानी 6 आना चाहिए। अरे इसमें जो है तृतीय अनुपाती पूछा ना, वो मैं द्वितीय अनुपाती बता दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डोस का फुल फॉर्म क्या है? DOS। डोस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, सभी को पता है, पढ़ाया गया है। आगे, माता पिता, अध्यापक और महिला में बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष जिन्ना किया था? तो 1940 ईस्वी में। खुल करके मांग कब किया था? 1940 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधियों से है? अब देखो, एक आयोग से पूछ लिया तो इसका सरकारिया आयोग हो जाएगा। कौन सा? सरकारिया आयोग। आयोग भी मैं पढ़ाया हूँ, पूरा लिखा दिया हूँ, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। आगे, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये तो सभी को पता, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। आगे, मेज कुर्सी अलमारी, मेज कुर्सी अलमारी तीनों अलग अलग चीज़ हैं, तो डी ऑप्शन। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक ही राज्य है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल। अगर वंदे मातरम की पत्रिका की स्थापना पूछेगा तो बिपिन चंद्र पाल। आगे, उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। अब इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। आगे, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो गराडी। कौन सा है? गराडी है। आगे, नवगठित लोकसभा की पहले अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये तो मैं लिखाया हूँ, इलाहाबाद से हल्दिया ये तो पहला वाला करता है, सदिया से धुबरी दूसरा करता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सदिया से धुबरी, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये भी मैं पढ़ाया हूँ, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो खादी। सभी लोग कहते हैं भाई देश का अपना खादी कपड़ा। इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो गैलीलियो को कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में इनमें से किसे UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय का एक प्रमुख एवं सहायक महासचिव चुना गया है? तो लिगिया नोरोन्हा को। आगे, अब इसमें बताना है स्तनधारी, उभयचर, नीली व्हेल। अब नीली व्हेल एक स्तनधारी है जबकि उभयचर अलग है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन युवे किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत
योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है? तो 5 लाख। सभी को पता है, इसमें कोई कहना ही नहीं है। अब ये ग्राफ से क्वेश्चन था, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसमें जीके जीएस ही कवर करेंगे क्योंकि मैथ के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके लिए वही बोर्ड सही है। आप सभी लोग मेहनत कर दो, इसको शेयर कर दो, तो जल्द ही जो है वो वाला बोर्ड लगा देंगे। अब आप सभी को ऊपर है, आप लोग कितना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कितना करते हैं, कितना करवाते हैं। जिस हिसाब से आप सबकी मेहनत रहेगी उसी हिसाब से हम अब मेहनत करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये हो गया। इसको देख सकते हैं, नेपोलियन फ्रांस का निवासी था, उसी प्रकार जो है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ की खोज किया था? अमेरिका की। आगे नेक्स्ट, बस आज के सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के पीवाईक्यू को। एनटीपीसी के पीवाईक्यू को देखेंगे, जो पेपर हुआ था 4 तारीख दूसरा महीने 2021 को। और हम बता दें, एनटीपीसी में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलता है और प्रश्न कितने होते हैं? 100। और टाइम कितना होता है? तो 90 मिनट होता है। यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आप सभी को करना है और प्रत्येक प्रश्न 1 प्रश्न नंबर के होते हैं। और अगर आपने जो है गलत प्रश्न कर दिया तो 1/3 1/3 जो है माइनस मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1999। कब शुरू की गई है? 1999। आगे, माता, चिकित्सक और महिलाएं, इसके लिए कितना बढ़िया मैं ट्रिक बताया हूँ कि एक ही ऑप्शन लगा देना। कौन सा? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो बोला है माता, चिकित्सक और महिलाएं, यानी महिलाएं माता भी हो जाएंगी और दोनों चिकित्सक भी होती हैं, तो यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ कौन सा है? ये तो पुराना पूछ लिया, तो कौन सा है? भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन कौन सा है? तो AITUC है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश। ब्रिक्स वैसे ही आपको पता हो जाना चाहिए, BRICS। एस से यानी बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ यानी दक्षिण अफ्रीका, यानी अंतिम में यस है, तो ए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ब्रिक्स जो नाम है उसी के अनुसार उसमें बैठक भी होता रहता है। सबसे आसान ब्रिक्स को ही याद करना है क्योंकि ब्रिक्स में 5 शब्द 5 देशों का संगठन है और उसी के क्रम के अनुसार भी वहाँ जो है बैठक भी होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? अब जो है कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती है? हिस्पिड हरे यानी नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं, ब्राउन पाम सेवेट ये भी पाए जाते हैं, नीलगिरी लंगूर ये भी पाए जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन है जो मिल गया किसका? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्या है? आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का उपयोग करेंगे? यानी पहले जाना है, तो पहले जाने के लिए क्या करोगे? Alt + टैब या फिर टिप सकते हो Ctrl+Z, उससे भी एक स्टेप पहले चले जाते हैं, जिसको अनडू और रीडू कहते हैं। Ctrl+Y रीडू और Ctrl+Z अनडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? यानी दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH8। कौन सा है? NH8 यानी नेशनल हाईवे 8 दिल्ली को और मुंबई को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? यानी नवीकरणीय ऊर्जा से एक क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा आता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन चक्की हो गया और ज्वार भाटा ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कौन सा ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। आगे,
6A आपका जो प्रौद्योगिकी से एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसका ए ऑप्शन था, एक करंट का मैटर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? अब ये तो क्वेश्चन पढ़ाया गया है। कौन था? विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल ही गांधी को क्या बोला था? नग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर भी बोला था। विंस्टन चर्चिल पहले पीएम नहीं था, लेकिन जब पीएम बना तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। पीएम बनने से पहले जब गांधी जी 1932 में गए थे, 1931-32 में, तो देख करके विंस्टन चर्चिल क्या बोला? अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगुल यानी कश्मीरी बारहसिंघा किस वन्यजीव अभ्यारण्य का राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षग्राम अभ्यारण्य में। कहाँ? दक्षग्राम अभ्यारण्य में, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में है दक्षग्राम जो है हंगुल मृग के लिए। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संस्थापक थे? ये भी आसान क्वेश्चन है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? केसरी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, कौन कह सकता नहीं पढ़ाए हैं? मानचित्र या चार्ट पर मौजूद काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल और सतह के नीचे समान गहराई को बताता है। आप बताओ, आइसोबात। अगर समान जल की यानी जल की ऊंचाई समानता दिखाए तो उसको कौन सा कहा जाता है? आइसोबात रेखा कहा जाता है। आगे, एक सम पंचभुज में कोण की माप और सम अष्टभुज में, ये तो मतलब मैथ का क्वेश्चन है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो नीदरलैंड से। आगे, इसमें जो असंगत बताना है, पणजी, सूरत, पटना और मुंबई। हालांकि ये क्वेश्चन जो है गलत आ गए थे। आगे, स्तनधारी कबूतर और कुत्ते में कौन सा रिलेशन बनेगा? तो स्तनधारी तो कुत्ते होते हैं, लेकिन कबूतर जो है स्तनधारी नहीं होती, थी इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? अब इसको ये किसको नहीं पता है, पढ़ाए गए क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तावित कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री, चाहे लोकसभा में ला सकते हो चाहे राज्यसभा में लाओ, दोनों में से किसी में भी आप ला सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का रैकेट से है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार इसमें बताना कौन सा हो जाएगा? तो ये तो वो वाला क्वेश्चन था, कौन सा? करंट का क्वेश्चन। आगे, अक्टूबर, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक हैं, कौन जो है रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो अरविंद केजरीवाल। आगे, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को, ये चीज़ याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? यानी किसमें बताना है फल के अंदर बीज होते हैं? तो आवृत बीजी। कौन सा? आवृत बीजी। अनावृत में बीज ही नहीं होते हैं। आगे, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। इंदिरा गांधी पूछ सकता है, देवी अहिल्याबाई होलकर पूछ सकता है, राजीव गांधी पूछ सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पूछ सकता है, तो इन सबको याद रखना है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है। आगे, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी है। आगे, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो इनका तो बहुत बढ़िया कहानी है, इनकी थोड़ा सी कहानी सुना देते हैं। जब 1919 में रोल एक्ट आया था तो रोल एक्ट में एक विरोध हो रहा था। अब विरोध होने के बाद बैसाखी के दिन जो है पंजाब में एक स्थान है, वहाँ पर सब लोग जो है एक साथ हुए थे। उसी में जनरल ओडायर जो है गोली मरवाने का आदेश दे दिया था। निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी। उसमें जो उधम सिंह थे वो छोटे
थे, लेकिन 40 साल बाद, उसी के ठीक 20 साल बाद यानी 1940 में उधम सिंह उसके गांव मतलब उसके देश गए, उसके घर में घुस करके मारे थे जनरल ओडायर को। सोच सकते हैं ये भारतीय हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर क्या है? तो यह एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। जो क्या करता है? वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का गठन पूछ लिया है। साउथ एशियन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था ये बताना है। तो बांग्लादेश में हुआ था 1895 ईस्वी में। अब इसमें बताना कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है। पौधे भी मांसाहारी होते हैं, कौन सा नहीं है? टाइगर लिली नहीं है, बाकी सनड्यू, कार्कस्क्रू, मंकी कप, ये सभी जो है मांसाहारी पौधा है, जबकि टाइगर लिली नहीं है। आगे, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला, अब ये बताओ, चूरन क्वेश्चन है, क्या पढ़ाया नहीं हूँ? सब पढ़ाया हूँ। अब हिमालय में धौलाधर सबसे नीचे है कि नहीं? उत्तराखंड के आसपास। और सबसे इधर वाला पर्वत श्रेणी कौन सी कहलाती है? शिवालिक, या इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विक्षेपित होता है? अब देखो, अगर सबसे अधिक प्रसार कहेगा तो बैगनी हो जाएगा, सबसे अधिक दूरी कहेगा तो लाल हो जाएगा। अब सबसे अधिक दूरी वही जा सकता है जिसका विस्तार कम हो। तो एक प्रश्न क्या पूछा? सबसे कम विक्षेपित हो जाता है यानी लाल रंग, कौन सा हो जाएगा? लाल रंग। और सबसे अधिक विक्षेपित कहेगा तो बैगनी, और सबसे कम दूरी कहेगा तो बैगनी, सबसे कम विक्षेपित कहेगा तो लाल, सबसे अधिक दूरी कहेगा तो लाल। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? छम। क्या कहा जाता है? छम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? अब पहले स्पीकर तो सभी को पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो कौन सा है? खजुराहो। खजुराहो का जो मंदिर है यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगे आप देखो, सिविल सेवाओं का जनक क्या इस बता नहीं पाओगे? कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आगे, कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न क्या है? तो ये एंड्रॉयड है। आगे, बांस में फूल आना किस कारण होता है? तो चूहों की आबादी में वृद्धि। अगर बांस में फूल आया है इसका मतलब चूहों की आबादी में वृद्धि होगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश है। आगे, ये यूँ मतलब यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो यूरोपीय आयोग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। 1784 में कौन थे? विलियम जोन्स। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको जो असंगत बताना, अलग बताना है। बुलेटिन, वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र, कौन सा अलग है? तो वर्कबुक अलग है। बाकी सब पे लिखा होता है लेकिन वर्कबुक को लिखा जाता है वर्कबुक पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन एक एक आप सभी लोग देखते जाइएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी चूहे बिल्लियां हैं। क्या पूछा है? सभी चूहे बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी चूहे क्या हैं? बिल्लियां हैं, बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां क्या हैं? कुत्ते हैं। अब इसको ऑप्शन देखिए निष्कर्ष। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, दूर का रिश्ता नहीं बनाना। तो चूहे और कुत्ते में दूर का रिश्ता नहीं बनाना है। अब देखो पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, हाँ यही जो है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये तो सही है। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाना है तो सब कुछ का मैटर, और सब कुछ है तो कुछ का मैटर तो रहेगा ही रहेगा। आपको अंदर से बाहर आना है तो कुछ का मैटर। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन सही है, यानी सी जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स का है, इसको देख ले। करंट कह रहे हैं जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। गुलाब फूल और कमल, इसमें बताना फूल के अंदर गुलाब और कमल दोनों आएंगे, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इसको देख करके आप सब लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे तैयारी करनी है। थैंक यू।